It's getting recorded. No, I was little apprehensive while standing. Okay, so the most important word in this sentence is तृष्णा. इच्छा और तृष्णा जिसकी समाप्त नहीं हुई है उसको पूरा संसार भी मिल जाएगा लेकिन वो कभी भी सुखी नहीं हो सकेगा. हाँ, प्लीज रीड माता जी. We have word by word. Yes, translation. We have heard that although powerful kings like Maharaj Prithu and Maharaj Gaya achieved proprietorship over the 7 Dweepas, they could not achieve satisfaction or find the end of their ambitions. जो रजोगुण में है ना प्रभु जी, रजोगुण उसको पूरा संसार भी मिल जावे तो वो बोलेगा मार्स में जाने का. मेरे को अभी वो हमारे जो कौन है इलॉन मस्क सबसे रिचेस्ट आदमी है लेकिन अभी प्लानिंग कर रहे हैं मार्स में जाने की. भाई उधर हम लोग सिटी बनाएंगे और उधर प्लानिंग करेंगे तो उसका एम्बिशन चालू करते. सब अचीव कर लिया इस संसार में लेकिन फिर भी अभी किधर के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे मार्स. तो मार्स में जाने के बाद आगे और जाएंगे. तो जो रजोगुणी है उसकी कितनी भी इच्छा कभी भी संतोष वो प्राप्त नहीं कर पाए, कभी नहीं कर पाएगा. और इसका ज्वलंत उदाहरण है रावण के भोग की रीति. संसार के सब वस्तु थी उसके पास, वो सभी जितने भी यक्ष किन्नर नाग देवी देवता सबको वश में करके सब उनके महल में थे बंदी. और पूरे संसार की स्त्रियां थी उनके पास मगर फिर भी सीता माता के काम भोग के कारण उनका पूरा सर्वनाश हो गया. हिरण्यकशिपु तीनों लोगों का स्वामी था लेकिन उनकी इच्छा थी कि मुझे हर आदमी भगवान बोलना चाहिए. उनका खुद का लड़का भगवान नहीं बोला तो पूरा प्रॉब्लम हो गया. क्या हो गया? तो जिनकी इच्छा है वासना तृष्णा के चक्कर में फंसा हुआ है वो कभी भी संसार में सुखी नहीं हो सकता. तो उस इच्छा और तृष्णा को क्या करना चाहिए? शास्त्र में कहते हैं हमें उसको भगवान की तरफ मोड़ देना चाहिए. किसकी तरफ मोड़ देना चाहिए? अगर आप में काम करने की ताकत है और वो है तो उस काम करने की ताकत भगवान की सेवा, भगवान के प्रचार, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में पड़ाओ. इच्छा है तुम्हारे में, लालसा है, तलब है तो वैष्णवों को ढूंढो और उनके चरण में पड़ के उनकी सेवा में लगाओ. तब जाके तुम्हारी वो लालसा पूरी हो कि कैसे हम भगवान की वैष्णवों की सेवा कर सके जो भगवान के प्रचार में लगे हुए हैं. तब जाके आपकी वासना और लालसा नहीं तो कभी भी ये खत्म होने वाली नहीं है. ये तो आग के अंदर आप क्या कर रहे हो? पेट्रोल डाल रहे हो. घी नहीं, पेट्रोल. नॉट फास्ट. ये सोच के कि मैं पेट्रोल डालने से मेरी आग पूरी शांत हो जाएगी. तो जैसे ही आप एक इच्छा को पूरी करते हो 4 और इच्छा खड़ी हो जाती है. और यही बात वामन देव किसको बोल रहा है? बलि महाराज को. आगे पढ़िए टेक्स्ट 24 माता जी. यदक्षया उपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम् न संतुष्टः स्त्रीभिर्लोके अजितात्मोपसादिते. यदृच्छाया is offered by the supreme authority according to one's यदृच्छा मतलब आपके भाग्य से जो आपको मिला है ना उसमें अगर आप संतोष करने नहीं सीखा तो आपके जैसा दुखी आदमी कोई है नहीं.
आपके जैसा दुखी आदमी यदृच्छा, मतलब आपके भाग्य, हर आदमी के भाग्य के अनुसार उसको कुछ ना कुछ चीज मिलता है, सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। तो जो उसके भाग्य का, बोलते 3 चीज हमेशा ढक के रखनी चाहिए, एक तो अपना धन, एक तो अपना अन्न और एक तो अपनी स्त्री। ये तीनों को ढक के रखनी चाहिए, क्योंकि और जो उसको मिला ये 3 चीज, अन्न, धन और स्त्री, उससे उसे हमेशा क्या रहना चाहिए? संतोष रहना चाहिए। अगर इसमें वो संतोष नहीं है तो सबसे दुखी आदमी है। प्रिय यदृच्छाया, यदृच्छा मतलब भाग्य के अनुसार जो चीज we get according to our bhagya. Please write. Please read each and every word. Upapanna, by whatever is obtained. Santushto, one should be satisfied. Vartate, there is sukham, happiness. Na, not. Asantushta, one who is dissatisfied. Tribhir loke, even by possessing the 3 worlds. और जो उसको जो चीज से संतुष्ट नहीं है तो उसको 3 लोक भी मिल जाएंगे। यहाँ पे दिस साइड त्रिभिर लोके असंतुष्ट हो, उसको 3 लोग मिलने के बाद भी वो क्या रहेगा? असंतुष्ट रहेगा। Ajitatma, one who cannot. अजीत आत्मा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजीत आत्मा? जिसने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं है। इंद्रिया 5 इंद्रिया है, 5 काम करने की इंद्रिया, 5 ज्ञान का इंद्रिया और 5 इंद्रिय का विषय। तो जिसने इंद्रिया भगवान की सेवा में ना लगाकर भोग की सेवा में लगा के रखा, इसमें उसको कितना भी भोग मिल जाएगा, वो कभी भी ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोध अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति ब्रह्मशात् बुद्धिनाश भगवत गीता 2nd चैप्टर स्पष्ट बता दिया है आदमी का मति खराब कब होता है, जब उसका ध्यान भोग में लग जाता है कृष्ण के अलावा। कृष्ण से निकाल के अगर तुम भोग में अपना ध्यान लगाओगे, वो तुम्हारे को 2 चीज देगी, या तो तुमको लोभ बढ़ाएगी या तो क्रोध बढ़ाएगी। जब तुम्हारा संतुष्टि होगा तुम्हें और चाहिए, अगर नहीं संतुष्टि मिला तो क्या होगा? क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट होने से अधपतन होगा। ये पहले के जमाने में लोगों को बहुत बेसिक चीज मालूम है, लेकिन हमारे जमाने में ये अगर बोलेगा कि भोग नहीं करता तो क्या करता है, ऐसा बोलेंगे लोग। क्या बोलेंगे? आज के जमाने में उल्टा जमाना है। क्या है? क्या कर रहे हो? कुछ करो। क्या? जस्ट डू इट। क्या बोलते हैं? जस्ट डू इट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो बोलते हैं ना, एक अंधा दूसरे अंधे को बोल रहे हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और दोनों किधर जाके गिरते हैं? खड्डे में। ये तो हमारा बहुत बहुत सद्भाग्य है कि हम लोग इस कौम के शरण में, प्रभुपाद के शरण में हैं। नहीं तो हम सबका यही हाल है। ऐसा नहीं है कि नहीं हाल है, लेकिन थोड़े भक्तों की संगति, थोड़ी हरिनाम की ताकत, थोड़ी भागवतम की ताकत, थोड़ा किसी का आशीर्वाद तब आता है, तब जाके ये जो आग जो हमारे अंदर है, भोग की आग, वो क्या हो जाती है? थोड़ी शांत होती है। नहीं तो कोई लिमिट नहीं था। हा? हमारे घोड़े दौड़ाने का क्या बोलते हैं इसको? इंद्रियों के घोड़े वो लगा देना, भागो, कोई एंड नहीं है उसका। लेकिन ये जब तक भक्ति में नहीं लाएंगे ना इनको, तब तक ये शांत होने वाली नहीं। आर्टिफिशियली अगर तुम रोक के रखोगे ना कोई भी चीज को, तो वो क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा उसका। आर्टिफिशियली मत रोकने का ट्राई करना, उसको घुमाने का ट्राई करो। किसके पास? Try to divert it towards the Lord. If you artificially try to control it, you are thinking in the mind, but outside you are just trying to control. You are called as mithyachari. What are you called as? Mithyachari means इसको मिथ्याचार से उच्यते,
डुप्लीकेट पर्सन, बॉडी आता मन में कुछ और बाहर कुछ और। सूडो वैराग्य। हाँ, तो वैसा मत बनो। एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हर इच्छा को भगवान की तरफ क्या करो, करेक्ट करो। थोड़ा थोड़ा हर चीज। खाना है, हाँ खाएंगे हम लोग, लेकिन भोग लगा के खाएंगे। हाँ देखना है तो क्या भगवान से कनेक्टेड चीज है तो देखेंगे, नहीं तो क्या क्या देखना है, बेकार है। सुनना है, हाँ सुनेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र सुनेंगे, भजन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, बाकी तो सब कचरा ही है। क्या 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 करें, वही बात बोलेंगे। हाँ? और तो क्या बोलेंगे। हाँ? तो जो इच्छा है उसको हमें किससे कनेक्ट करनी है, तब जाके संतोष रूपी धन आपको प्राप्त होगा। आर्टिफिशियली अगर आप ट्राई करना चाहेंगे, यू ट्राई टू डू आर्टिफिशियली, कभी असंभव है, मन को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। ज्ञान और वैराग्य ये दो वस्तु भगवान बताया है, अभ्यास एंड वैराग्य। क्या बोला, अभ्यास एंड वैराग्य। तो अभ्यास किसका करना है, भगवान के नाम का, भगवान के सेवा का, वैष्णव सेवा का। और वैराग्य किस वस्तु से करना है, समझ लेना है कि संसार की जो भी चीज है ठीक है, अच्छी बात है, मेरे को नहीं जब तक समझ में आया तब तक ठीक था, कि अब मेरे को समझ में आया यही मेरे प्रॉब्लम का कारण है, तो मैं थोड़ा दूर रहूंगा। जो चीज मेरे को प्रॉब्लम देने वाली मैं उससे क्या करूंगा, दूर रहूंगा। दैट इज वैराग्य। ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी जगह पे ठीक हो, क्या बोले, लेकिन अभी मेरे को तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें कृष्ण से दूर लेके जावे उनसे अलग होना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान संतोष का बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन संतोष जब तक आप में भक्ति रूपी गुण नहीं आएंगे, भक्ति आपकी बढ़ेगी नहीं। भक्ति और संतोष ये साथ साथ में मतलब आएगा। अगर भक्ति जितनी कम हो जाएगी, असंतोष बढ़ता जाएगा जीवन। क्या हो जाएगा, ठीक है, पढ़िए, रीड। Upasadita even though obtained. Translation: one should be satisfied with whatever he achieves by his previous destiny. For अच्छा, मेरे को बताओ कि हमें जो प्राप्त तो हुआ है वो ऐसे ही प्राप्त हुआ है कि कुछ कारण से प्राप्त हुआ है? हमारी पत्नी, हमारा घर, हमारे सोसाइटी वाले, हमारे बाजू वाले, हमारे बॉस, हमारे रिश्तेदार, जो भी अच्छे बुरे मिले हैं लोग, वो कोई बाई चांस मिलेगा, ऐसे मिले पूरा बराबर मिले, कोई प्रोग्राम के साथ मिले। अगर आपको आपकी बोलते ना सास मिली है, सास बहू, बहू सास, बोलते ना जटिला कुटिला वाली टाइप, तो समझना कि भाई आपका बहुत बड़ा मतलब पहले से प्री प्लान है। क्या है, बॉस ऑफिस में ऐसा मिला है, या वैसे टाइप का कोई मिला है, या बाजू वाला मिला है पाकिस्तान वाला जो हमेशा अटैक करते रह रहा है। तो ये कुछ ना कुछ हमने पहले कुछ किया होगा, इसीलिए वैसे टाइप का मिला है, ऐसा कोई बाय चांस नहीं है। ये कब आपको ध्यान में आएगा, जब हम भगवत गीता भागवतम भक्तों के संग आएंगे। ठीक है, पढ़िए। one should be satisfied with whatever he achieves by previous destiny, for discontent can never bring happiness. A person who is not self-controlled will not be happy even with the possessing the three worlds. But if happiness is the ultimate goal of the life, one must be satisfied with the position. देखो, हर आदमी सुखी होना चाहता है, हर आदमी। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो यहाँ बैठा है कि मेरे को दुख मिलेगा, ऐसा मेरे को काम बताओ। सब सुख के लिए चक्कर करते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि सुबह से शाम तक भौतिक लोग क्या करते हैं, सुख के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सुख तो बढ़ता नहीं है, लेकिन दुख का कुछ मात्रा जरूर बढ़ जाता है। प्रॉब्लम तो थोड़ा बढ़ जाता है, या शरीर का प्रॉब्लम, या मन का प्रॉब्लम, या धन का प्रॉब्लम, या बीवी का प्रॉब्लम, या बच्चों का प्रॉब्लम, या बाजू वाले का प्रॉब्लम, या क्लाइमेट का प्रॉब्लम। अभी देखो ना, पूरा बरसात ऐसा आया कि पूरा महाराष्ट्र में और आंध्र में सब खेत साफ। इसको आदि देवी ताप बोलते हैं।
पूरा का पूरा मराठवाड़ा, पूरा 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 अनाज पूरा साफ हो, कितना तकलीफ होता है, हाँ? महंगाई एंड पूरा मतलब पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। लेकिन है फैक्ट, महंगाई इसका सबको मार पड़ेगी। तो ये आदि दैविक दुख आ ही जाएगा, आप कितना भी ट्राई करो। आदि भौतिक कोई ना कोई हमको तक कष्ट देने वाला मिल ही जाएगा। आध्यात्मिक दुख, इंटरनल दुख। आज लोगों को शादी नहीं करना है, मालूम है? सबसे बड़ा फैमिली का लड़का लड़की बिल्कुल शादी नहीं करना चाह रहे, और बाद में बूढ़े होने के बाद थोड़ा शादी का उनको भूत आता है कि अभी शादी करना है। Bucket list. हाँ? Bucket list. हाँ? Bucket list. मतलब मेरे पास बहुत से 50-60 साल वाले लोग आके बोलते हैं मेरे को शादी करना है। बोला अभी तक क्यों नहीं होता? अभी तक मैं सेटल हो रहा था। तो ऐसे भी है। तो ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप ये आपको छोड़ने वाले नहीं है, कभी नहीं छोड़ने वाले, ये कम भी नहीं होने वाले, ये बढ़ते ही जाएंगे। और जब तक इनको हम कृष्ण से कंट्रोल नहीं करेंगे, जैसे ये बताया है ना कि द हैप्पीनेस इज द, और भागवत गीता में स्पष्ट बताया कि सुख कैसे आ सकता है, मन को सुख। वो श्लोक कौन सा है? नास्ति बुद्धि युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयते शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जिसकी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी हुई है, जिसका मन भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी। और मन में जिसकी शांति नहीं है ना, उसको सपने में भी सुख नहीं आएगा। अंदर शांत रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हाँ, जो भक्त हैं उनको किस प्रकार के दुख होते हैं जो सेलिब्रेट हम लोग? देखिए मैं हमेशा कहता हूं, संसार में जो भी कुछ सुख दुख आ रहे हैं, संसार में जो भक्ति नहीं भी कर रहे हैं उनको भी सुख दुख आ रहे हैं, बराबर है? वो उनके स्पष्ट कर्मों के कारण है। लेकिन जैसे आप भक्ति में आते हो, भगवान का नाम लेते हो, भागवत गीता पढ़ते हो, तो ये हो गया कि आप अभी एक बीमार पेशेंट हॉस्पिटल में आया है। क्या आया है? और डॉक्टर क्या करता है? उसके इलाज के हिसाब से फिर उसको दवाई, ऑपरेशन देगा। हर आदमी का एक ही दवाई और एक इलाज नहीं होगा हॉस्पिटल में। उसकी बीमारी के, उसकी ग्रेविटी के अनुसार उसका इलाज होता है। अगर वो ज्यादा सरेंडर है, क्या है? भगवान के प्रति ज्यादा प्रेम है, सरेंडर है, तो भगवान भी चाहेगा कि उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो गए। और फिर उस हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा? अगर कैंसर है तो भाई कीमो देना पड़ेगा, और कीमो में बाल उड़ जाएंगे। फिर बाल का इलाज, फिर बाल का इलाज नहीं, और उसका इतना कितना कष्ट होता है, लेकिन वो लेना पड़ेगा। वो बीमारी को दूर करने के लिए उसको लेना पड़ेगा। वैसे ही भगवान के शरण में जब हम आते हैं तो हमारी जो भोग वासना है, जिसके कारण हम इस संसार में फंस रहे, तो कैसे उसकी भोग वासना मिट जाए, उसका भगवान प्लानिंग कर देते। क्या कर देते? उसका प्लानिंग कर देते। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, शील प्रभुपाद सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना चाहते थे, क्योंकि उनके हथेली में लिखा था क्या? You will be the richest person। और इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई किया, 10,000 रुपए की उधारी ली। उस टाइम पे 1920s में 10,000 रुपए मतलब कितना हो गया? आज के जमाने का करोड़ों रुपया हो गया। उस टाइम एक आना 4 आना भी बहुत होता था, एक आना भी होता था, एक और उस टाइम में सैलरी रहती थी 1920 और 1930 में कितना सैलरी रहता था प्रभु जी? 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। आपकी सैलरी कितने से स्टार्ट हुई थी प्रभु जी? 300 रुपए। 300 रुपए से स्टार्ट हुई थी। कौन से ईयर में?
58। तो प्रभुपाद का तो 32 के टाइम की बात है। तो उस टाइम 10,000 रुपए का उनका लॉस हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट लॉस भगवान ने किया। क्यों? कि वो माल लेके गया, उसका पैसा जो दिया कोई ने पैसा रिटर्न नहीं दिया, पूरे इंडिया में माल सप्लाई किया। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट बैलेंस, मेरे हाथ में लिखा हुआ है कि मैं सबसे बड़ा अमीर बनने वाला। दूसरा अटेम्प्ट में बॉम्बे आया बिजनेस करने के लिए, इधर, और बॉम्बे में वही हाल हुआ। फिर कलकत्ता गए, तीसरा हाल वो हुआ कि भाई पूरा सब साफ कर दिया। फिर बोल रहे हैं मेरे को डाउट है कि कुछ मेरे हाथ में कर ये दिखा कैसा है कि आई एम बिकम द रिचेस्ट पर्सन। बट कृष्णा हैज हिज ओन प्लान। आप हॉस्पिटल में आए हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर आपके बीमारी के हिसाब से आपका, तो कहते हैं कि शुद्ध भक्त का दुख इसलिए मिलता है कि भगवान उसकी भक्ति को उजागर करना चाहते हैं और उसके जो भोग वासना है उसको, इसीलिए भगवान भक्तों को दुख देते हैं, परीक्षा लेते हैं उसकी। क्या लेते हैं? परीक्षा लेते हैं। और संतों की, बड़े बड़े महान संतों की परीक्षा इसलिए लेते हैं जिसके द्वारा उनकी दृढ़ता, उनका प्रेम दुनिया को मालूम पड़ेगा। उनको कितना भी आप जुलस लो, लेकिन वो भगवान को छोड़ने वाले नहीं है। वो प्रदर्शन करने के लिए महात्माओं का परीक्षा होता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली संसार में जो लोग हैं उनकी परीक्षा होती, सभी का परीक्षा होती। हॉस्पिटल में आते हैं, ये हॉस्पिटल है, क्या है? हम इसको हरे कृष्णा हॉस्पिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और इसमें बोलते हैं कि आदमी का डेट ऑफ बर्थ पूछा देता है, तो इसमें मालूम पड़ता है कि हमारा कोई डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, क्योंकि हम अनादि हैं। आत्मा का कोई डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं। फिर इसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है कि भाई कौन से घर का, इसका कौन सा घर का निवासी क्या है, तो घर का निवासी 420। एड्रेस क्या है? दुखालय 420। ये कौन सा जगत है? दुखालय। जगत का नाम दिया है भगवान ने, क्या लिया है? दुखालय। और घर का नंबर क्या है? 420। क्यों 420? क्योंकि वो है नौकर भगवान का, लेकिन क्या बनना चाहता है? स्वामी बनना चाहता है, इसलिए 420। और इसका बीमारी का नाम क्या है? बड़ी बड़ी बीमारी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 टाइप की बीमारी है उसकी हॉस्पिटल के अंदर। पूछते हैं इसका इलाज क्या है, तो डॉक्टर सबसे पहला बोलता है 16 माला करो। क्या बोले? 4 नियमों का पालन करो। क्या बोलते हैं? भगवत गीता रोज पढ़ो, और खाने के लिए भगवान को जो भोग लगा है वो खाओ, बाकी मत खाओ। बाद में बोला इतने पर भी भागवत गीता रोज पढ़ो, भागवतम पढ़ो, भक्तों की सेवा करो, ये इलाज बताया जाता है। क्या? और इतने पर भी अगर आपका इलाज नहीं होता है तो फिर से आओ डॉक्टर के पास और इलाज का डोज बढ़ाओ। क्या बोला? डोज बढ़ा। फिर डोज बढ़ाना पड़ेगा, 16 का 32 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 16 का। क्योंकि मालूम ना, कभी कभी अपनी बीमारी जाती है तो डॉक्टर उसका डोज बढ़ा देता है, हाई डोज लोग है। वैसे ही हमारा, तो ये जो हम वामन देव की कथा सुन रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि बलि महाराज की एक्सट्रीम परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है? एकदम एक्सट्रीम परीक्षा। उनको सब बताया जाएगा, किनके द्वारा? उनके गुरु के द्वारा, शुक्राचार्य सब बता देंगे ये चीटर है। कौन? ये जो आए ये तुमको चीट करने आया, और ये अपने लिए नहीं आया, अपने लिए आया तो ठीक है, ये तुम्हारे दुश्मन को देने वाला है सब। मतलब पूरा ओपन कर देंगे, और इतना ओपन करने के बाद में भी भगवान का कैसे गुण गाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है बलि महाराज कि मेरे भगवान आए। और उन्होंने कहा कि अगर ये चीटर रहेगा तो मैं इसको छोड़, मतलब ये मेरे से बचेगा नहीं, मेरी तलवार से। लेकिन अगर भगवान है तो ये यज्ञ, दान, ये हम लोग जो अभी पूजा कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? इनके लिए तो कर रहे हैं। और यही आगे अगर ये मांग रहे तो अच्छी बात है। तो दोनों साइड मेरा भला होने वाला, चिंता मत करो। और कहते हैं कि मैं प्रहलाद का वंशज हूं। क्या बोले?
हमारे हिरण्यकशिपु जो दादा थे ना, उन्होंने गलती किया था इनसे क्रॉस होने का, मैं वो क्रॉस होने का गलती नहीं करूंगा। तो कितने अच्छा उत्तर देते हैं कौन? बलि महाराज, सब बताने का। और बाद में भगवान परीक्षा भी लेते हैं। पब्लिक के बीच में बलि महाराज को मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? पकड़ा जाता है, बांधा जाता है, तुमने चीटिंग किया मेरे साथ, कि तुमने 3 पैर देने को बोला और 2 पैर दिया। हमारा जैसा रहेगा तो बोले पब्लिक के बीच में एक तो दिया वो बोलो, तुमने दिखाया छोटा और दिया बड़ा। हमारा जैसा रहेगा तो आर्गुमेंट पे उतर जाएगा। हे भगवान, हम 16 माला कर रहे हैं, 4 माला हम लोग इतना कर रहे हैं, हमारे को इतना कष्ट क्यों दे रहा? मैं तो तुम्हारे शरण में आया हूं। तो ये वामन देव की जो लीला है, यहाँ पे भक्तों की महिमा और यहाँ पे संतोष का लेक्चर। भगवान यहाँ एक एक शब्द जो बोल रहे हैं संतोष के ऊपर, वो सार्थक है और उनके लिए भी सार्थक है, क्योंकि भगवान अनंत है। भगवान को कोई कुछ दे नहीं सकता है, तो भगवान से कोई संतुष्ट है। भगवान को मालूम है ना, एक तुलसी का पत्ते पे संतुष्ट हो गए थे, बराबर है ना? बाकी उनको पूरा तोला गया था, पूरा द्वारका का सोना डाल दिया गया था, मगर फिर भी उनका एक अंश भी वजन उनका हिला नहीं था। एक तुलसी के पत्ते पर हरे कृष्णा लिख दिया और वो रख दिया, तो वो तुलसी का पत्ता भारी हो गया और भगवान नीचे आ गए, ऊपर आ गए, और एक तुलसी का पत्ता नीचे आ गया। तो भगवान सिर्फ प्रेम के द्वारा शरणागत हो सकते हैं। ये एक चैप्टर से हमें मालूम पड़ता है कि भगवान 2 पैर, वो तो अखिल ब्रह्मांड के मालिक है। क्या है? करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन करते, उसमें एक ब्रह्मांड ले लिया तो उसमें क्या हो गया? और अपना ही ब्रह्मांड लिया उनसे रिटर्न। ऐसा भी नहीं है कि कुछ, हाँ? तुमने तो 3 बोला था, मैंने तो 2 में कंप्लीट कर लिया। तो भगवान गलत नहीं है, लेकिन इससे बलि महाराज की महिमा का हमें मालूम पड़ता है। ओके, ठीक है, रीड माता जी। Position in which he is replaced by Providence. The instruction is also given by Prahlad Maharaj. Sukham maidriyakam dairya teha yogena dehinam sarvatra labhyate daivad yatha dukkham ayantantah. My dear friend, born of the demonic families, the happiness perceived with reference to the sense objects by contact with the body can be obtained in any term of life. बहुत सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं प्रहलाद महाराज कि जो इंद्रियों की भोग करने की जो सुख है ना, जो सुख मिलता है, वो हर योनि में मिलता है। क्या मिलता है? आप अगर जो बोलते हैं ना, सुअर, अगर वो गटर के अंदर बैठा है और वो मल खा रहा है एकदम मस्त मलाई की तरह, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो रसमलाई खा रहा हूं। उसका टेस्ट ऐसा है, तो उसको उसमें आनंद आ रहा है। किसमें? उसमें आपको नहीं आता होगा, लेकिन उसको आ रहा है, उसको रसमलाई आ रहा है। तो हर योनि में उसको उस हिसाब का सुख मिलता है। क्या मिलता है? तो कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें सुख आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन मनुष्य योनि में आकर भी वही काम करना और मनुष्य में आने के बाद में फिर फंसे रहना, क्योंकि मनुष्य योनि खाली एक ही कारण के लिए मिला है, अपने घर में रिटर्न जाने के लिए। इधर जहां से आए हो वहां चले जाओ वापस, नहीं तो यहाँ का कोई एंड, ये जेल में से कभी बाहर नहीं निकल पाओ। और ये दरवाजे मैं हमेशा कहता हूं, एक आदमी अंधा था और ऐसा 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 करके दरवाजे ढूंढ रहा था। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा उसको खुजली आई और आगे चला गया। क्या किया? और फिर दरवाजे ढूंढ रहा है और फिर दरवाजे के पास आया।
फिर ऐसा ऐसा करने लगे। तो कितनी बार हम दरवाजा मतलब मनुष्य योनि, क्या है? तो मनुष्य योनि में आने के बाद हमको खुजली आती है। काय की खुजली? भोग जो हर योनि में मिल रहा, हर योनि में मिला। जब मछली में थे तब भी आराम से स्विमिंग कर रहे थे, पक्षी थे तो आकाश में उड़ते थे। अगर कॉकरोच कभी घर में देखा होगा ना तो ध्यान रखना कि हम भी एक दिन कॉकरोच थे। और उनको हाथ जोड़ने का, भाई मेरे को याद आता है तुम्हारा जो हाल था मेरा भी एक दिन हाल था, क्योंकि मैं 84 लाख में से फिर के ये जगह पे आया। तो दरवाजे के आने के बाद खुजली आती है। क्या आती है? फिर वो दरवाजा निकल जाता है, फिर से हम फिर से यही योनि में घूमने लगते हैं। तो ये हमें रोकना है, इस जीवन में तो रोकना है, एटलीस्ट इस जीवन में, कि ये जीवन मिस नहीं हो जाए। बहुत जीवन मिस हो गए हमारे, इसके पहले करोड़ों जीवन हमारे मिस हो गए, लेकिन ये जीवन में कैसे भी करके हमें हमारा उद्धार करना है। अगर ये नहीं किया तो सबसे बड़ी हार है हमारी। मृत्यु के समय अगर भाव प्रेम से हम भगवान का नाम नहीं ले पाए, दैट इज द बिगेस्ट डिफीट इन योर लाइफ। और कोई डिफीट नहीं है हमारी लाइफ की, क्योंकि फिर 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, और फिर कब ऐसा करते करते कब आएंगे हम दरवाजे पे हमको नहीं मालूम। और यही बात यहाँ पे लिखी है कि हर योनि में ये जो सुख हम लोग अभी ये जो भोगने का ट्राई कर रहे हैं, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई जन्म में हम लोग कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं थे या धीरूभाई अंबानी नहीं थे, कोई ना कोई लाइफ में कोई ना कोई हम लोग बड़े देवता भी हो। और ऐसा नहीं है कि हमने गटर का अंदर भी नहीं थे, हम लोग उधर भी जाके आए, लेकिन भगवान हमारे पर इतने दयालु है, इतनी दयालु है, इतनी दयालु है कि वो सब याद नहीं दिलाते हम। टेस्ट याद नहीं दिला। अगर वो याद दिलावे तो क्या हाल हो। ये तो भगवान की कृपा है कि हमको खाली यही जन्म का भी याद नहीं रहता। तो ये बात है, यही प्रहलाद महाराज बता रहे कि हर योनि में हमको वो सुख मिलता है, लेकिन मनुष्य योनि में आके अगर हम हमारे घर पे वापस नहीं गए भजन करके, तो ये सबसे बड़ी हार है। प्लीज पढ़िए आगे। Such happiness is automatically obtained without endeavor, just as we obtain distress. भागवतम से जैसे बोला ना कि दुख के लिए कोई प्रयास करता है क्या अपने जीवन में? नहीं। लेकिन दुख आएगा कि नहीं आएगा? वैसे आपके भाग्य में सुख है तो आने वाला है, चिंता मत करो, वो मिलेगा कहीं ना कहीं से आके मिलेगा। जैसे दुख कोई नहीं प्रयास करता है, फिर तो दुख भी आ ही जाता है, बैठे बैठे आ जाता है। वैसे सुख आपको आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। पढ़िए Bhagavatam 7.6.3. This philosophy is perfect in regard to obtaining happiness. Real happiness is described in Bhagavad Gita 6.21. Sukham adhyantikam yatra buddhi grayam atindrayam vedhi yatra na chayvayam sthitas chalati tatvita. In the spiritually joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness and enjoys himself through transcendental senses. Established thus, one never तो declares. जैसे हमारी बाहर की इंद्रियां है, वैसे हमारे दिव्य इंद्रिय भी है, क्योंकि हमारे we are all soul, so we have spiritual senses also. हमारे पास दिव्य इंद्रियां हैं, उनको जागृत करना। और वो कैसे जागृत होगी? हरि नाम से जागृत होगी। जितना अच्छा हरि नाम लेंगे हम लोग, प्रेम से लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी, हमारी स्पिरिचुअल पावर जागृत होता है, स्पिरिचुअल सेंसेस जागृत होते हैं, और आप भगवान को हर समय यू कैन महसूस कर सकते हो हमेशा अपने साथ, बिकॉज भगवान कपट नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? सिंसियरिटी चाहता।
और आप जितना सिंसियर से भगवान का नाम लेते हो, जितने सिंसियर से गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हो, उतना यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग भगवान अपने साथ। जब आप शुद्ध भाव से कीर्तन करो, नाचो, कितना आनंद आएगा। हाँ? हरि कथा सुनते हैं हम लोग सच्चे भाव से, कितना संतोष होता है अंदर हृदय में कि भगवान का एक कथा कीर्तन सुनते तो। हाँ? कोई वैष्णव की सेवा सच्चे हृदय से करते, कितना अंदर से संतोष होता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है ना, हमको कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, उसमें संतोष है। निस्वार्थ भक्ति जब हम करते हैं, बहुत संतोष मिलता है, तो वो दिव्य आनंद है। भगवान का ऑफर किया हुआ प्रसाद जब आप भगवान को प्रेम से बोलते हुए देखते, कितना धन्यवाद, आपने कितना अच्छा हमको दिया है प्रसाद, आपने टेस्ट किया होगा, आपका लाख लाख धन्यवाद कि आपको ये प्रसाद दिया। ये भाव से जब आप प्रसाद ग्रहण करते हो, वो प्रसाद की महिमा बढ़ जाती है। तो ये दिव्य आनंद है। पढ़िए आगे, ये खाली सेंटेंस करके विल स्टॉप। One has to perceive happiness by the super senses. The super senses are not senses of the material elements. Every one of us is spiritual being, aham brahmasmi, and every one of us is in an individual person. Our senses are now covered by material elements, and because of ignorance we consider the material senses that cover us to be our real senses. The real senses, however, are within the material covering. Dehino asmin yatha dehe. Within the covering of the material elements are the spiritual senses. Sarvopadi vinivini mukhatva. Tat paratatvena nirmala. When the spiritual senses are uncovered by these senses, we can be happy. Satisfaction of the spiritual senses is thus described. Rishikesha Swevanam Bhaktir Uchyati. When the senses are engaged in devotional service to Rishikesha, then the senses are completely satisfied. Without ऋषिकेण ऋषिकेश सेवया भक्ति उच्यते। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति, कि आप अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के जो स्वामी है भगवान कृष्ण, उनकी सेवा में लगा दें, तो उसे भक्ति कहते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता तत्परित्वेन निर्मला ऋषिकेण ऋषिकेश सेवया भक्ति उच्यते। Definition of Shuddha. शुद्ध भक्ति। And then the second definition, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनादि अनादित्य आनुकूल्येन कृष्णानुष्ठानं भक्ति उच्यते। So these are the two definitions given by Rupa Goswami in Nectar of Instructions and Bhakti Rasamrita, devotion, the nectar of devotion. These are the two definitions. ये दो definition दिया कि शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं। पढ़िए आगे। Without the superior knowledge of sense gratification, one may try to satisfy the material senses, but एक बार बहुत will अच्छा never ये जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के ऊपर एक बार प्रभुपाद के पास आया एक आदमी नास्तिक आया, तो आप इतना भजन कर रहे हो, इतना ये करते हो, नाचते हो, भगवान तो है ही नहीं, यही दुनिया में मजा करो, क्या करो, ऐश करो। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, अच्छी बात है, आप बोलते हो कि भगवान नहीं है, चलो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि भाई भगवान नहीं है, लेकिन हम अभी भी मजा कर रहे हैं। क्या बोल रहे, हमारे जैसा प्रसाद अच्छा कौन खा सकता है, हम इतना बढ़िया भोग लगा के खाते हैं, क्या करते हैं, हम भी नाचते, भगवान के सामने नाचते रोज, हम भी बाहर जाते हैं, भगवान लोगों का भला करने के लिए जाते हैं लोग, उनको नशा जुआ परस्त्री गमन मां से भक्षण से छुड़ाते हैं, उससे छुड़ाने का जो हमको आनंद मिलता है कितना बड़ा आनंद है। लेकिन एक बात कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम तो ऐसे करते करते आनंद कर रहे हैं, लेकिन तुम जो बोल रहे हो कि भगवान नहीं, तो मैं तुमको एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर भगवान हो गए और तुमको यमराज के रूप में मिल गए तो फिर क्या जवाब दोगे तुमने क्या किया? तो इससे अच्छा ये है कि भाई ये जन्म में भी आनंद करते 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 भगवान का नाम लेके अपने भगवान के धाम जाओ। ये जो ये भोग है ना,
वही रोग का कारण बनेगा। क्या बनेगा? ठीक है, आगे पढ़िए। One may try to satisfy his material senses, but happiness will never be possible. One may increase his ambition for sense gratification and even achieve what he desires for the gratification of his senses, but because this is on the material platform, he will never achieve satisfaction and contentment. According to Brahminical culture, one should be content with whatever he obtains without special endeavor and should cultivate spiritual consciousness. Then he will be happy. The purpose of Krishna conscious movement is to spread this understanding. People who do not have scientific spiritual knowledge mistakenly think that the members of the Krishna consciousness movement are escapists trying to avoid material activities. In fact, however, we are engaged in real activities for obtaining the ultimate happiness in the life. If one is not trained to satisfy the spiritual senses and continuous in material sense gratification, he will never obtain happiness that is eternal and blissful. एक बार राधानाथ महाराज से पूछा गया था एक एयरपोर्ट के ऊपर, एक एनवायरमेंटलिस्ट से पूछा था कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर द एनवायरनमेंट? आप ये पॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हो? इतना पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ये पॉल्यूशन हो रहा है, ये पॉल्यूशन हो रहा है, सब जगह हम लोग ये करना चाहिए, ये सब बंद करना चाहिए। तो राधानाथ महाराज बोला, हम लोग वी इस्कॉन आर वर्किंग ऑन माइंड पॉल्यूशन। किधर? माइंड पॉल्यूशन, उसको साफ करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अगर वो साफ हो जाएगा तो बाकी सब पॉल्यूशन अपने आप साफ हो जाएगा। अगर वो साफ नहीं हुआ, मन का कचरा साफ नहीं हुआ, तो तुम कितना भी बाहर कचरा साफ कर लेना, वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। लेकिन अंदर का कचरा साफ हो गया तो बाहर अपने आप सुधर जाएगा सब चीज। बट वी पीपल आर नॉट ट्राइंग टू क्लीन इनसाइड, दे आर ट्राइंग टू क्लीन आउटसाइड। So we are trying to clean from inside the mind, purify the mind. हम मन को शुद्ध करने के लिए ये पूरा मूवमेंट चला है। क्योंकि प्रॉब्लम भगवत गीता में बताया गया है, सबसे बड़ा अगर किसी का दुश्मन है, कौन है? मन है। 6वें अध्याय में किसी का कोई दुश्मन नहीं, उसका मन जब बाहर भोग में लगा रहता है, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। पढ़िए। He will never obtain happiness that is eternal and blissful. Srimad Bhagavatam 5.5.1 therefore recommends tapo divyam putakayena sarvatam shuddhayad yasmad brahma saukyam tava anantam. One must practice austerity so that his existential position will be purified and he will achieve unlimited blissful life. हमें 2-3 मिनट बाकी है 9 बजने में हमारा प्रोग्राम समाप्त करने में। तो आज के लेक्चर में चैतन्य चरितामृत लेक्चर और भागवतम, पहले तो भागवतम पे ले लेंगे। मेन पॉइंट हमने क्या डिस्कस की आज के पॉइंट्स लेक्चर में? One should be content and satisfied with whatever by providence is given. जो भाग्य से मिला है उसमें ट्राई करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं संतुष्ट रहते? क्योंकि उसकी भक्ति बराबर नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? उसका नाम जप नहीं हो रहा है, उसकी सेवा नहीं हो रही, या तो कोई वैष्णव के संग में नहीं है अभी तक। किसके नहीं है? कोई वैष्णव के संग में सेवा में वो लगा नहीं, या उसको कोई वैष्णव का आशीर्वाद मिला ही नहीं, क्योंकि सेवा में नहीं लगा, इसीलिए वो कंटेंट नहीं है। और क्या आज के लेक्चर? अपनी इंद्रियों को भगवान में, हाँ, अगर नहीं लगाया तो फिर इधर ही घूमते रहेंगे, वो खत्म ही नहीं होगा। उसका दी एंड आने वाला नहीं है, कोई भी दी एंड आने वाला नहीं है अगर भगवान की सेवा में वो इंद्रियां लगाई नहीं तो। और Mind pollution. सबसे बड़ा पॉल्यूशन क्या है? माइंड पॉल्यूशन। अगर माइंड पॉल्यूशन पे काम नहीं किया, बाहर कितने भी पॉल्यूशन पे काम कर लेना, कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है। We should respect all the species. जैसे cockroach. हाँ, कोई भी स्पीसीज को देखो तो बोलना भाई हम भी आपके योनि में से आए हैं, चिंता मत करो, हम तुम्हारा दुख जानते हैं। We should respect our human purpose. जो हमें respect करना चाहिए. हाँ, 84 लाख कहते हैं, लेकिन भाई 84 लाख जब दिखते हैं ना सामने तो उनको भी बोलने का भाई हमने जो गलती किया इसलिए ऐसा बनना पड़ा था।
आप फिर से ऐसे आने के बाद ऐसी गलती मत करना। हाँ? और क्या? यस। Prahlad Maharaj says in his teachings that the sense gratification is available in any form. ऑल फॉर्म, आपको जो भोग करना है हर योनि में मिल सकता है। हाँ? But this life has been given to us for a higher purpose. Higher purpose. We have to go back. This life is only meant to somehow, ये लाइफ को एंड करके at the end of the life we should go back, और फिर से जन्म मृत्यु चरा व्यक्ति के चक्कर में फंसना नहीं है। और क्या? भागवतम में चैतन्य चरितामृत में क्या हम लोग ने लर्न किया था कल की क्लास में? What are the main important points? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। That we did in this. चैतन्य चरितामृत। हाँ। No, we We did started- just now. Sarvopadi Vinirmukta. हाँ, we did just now. Sorry, I thought we had. And one more point you said in Bhagavatam is just as we have physical senses, we also have As spiritual sense, जैसे हमारी बाहर की इंद्रियां हैं, वैसे हमारी दिव्य इंद्रियां भी हैं। उसको क्या करना पड़ेगा हमें? We have to illuminate. जागृत करना पड़ेगा। और चैतन्य चरितामृत में क्या हमने पढ़े थे आज? One should be very lenient approaching a spiritual master. हाँ, त्रिणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमानिना मान देना कीर्तनेन तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः. Humility, the approach of a disciple towards the guru. How smart he may be, but the way of the attitude of approach should be in a very humble and surrendered way. Then only the mercy will flow. Otherwise, the mercy will not flow. Then what? Tatastha Shakti. We are all Tatastha Shakti. Three Shaktis: external, eternal, Bairanga, Antaranga, और Chitta Shakti, Jiva Shakti, Maya Shakti. These are the three words that were used. Then what? Vairagya Bhakti was shown by Sanatana Goswami. Vairagya Bhakti was shown by Sanatana Goswami. Bhav of a Shishya. Bhav of a Shishya, and how and where has to the spiritual message always start with Jiva, Jiva Tattva. सबसे पहले हमें आत्मा के बारे में ही डिस्कस करना होगा। जब तक आत्मा की डिस्कशन नहीं होगी और कुछ भी बात करोगे उसको समझ में नहीं आएगा। जीव तत्व और उसका संबंध भगवान से पहले क्लियर करना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यता, ये शास्त्र प्रमाण। हाँ? और क्या? Qualitatively we can match Krishna यस, because he is हमारे Satchidanand. क्वालिटेटिव हम लोग गुणात्मक रूप से समान हैं, लेकिन He is Satchidanand, we are also. क्वांटिटी वाइज हम लोग समान नहीं हैं। You can become godly, आप संत बन सकते हो, We are- but you cannot become God. आप भगवान नहीं बन सकते। We are Anu, he is Vibhu. हाँ? We are Anu, he is Vibhu. We are Anu, he is Vibhu. And time is only there present in the material. हाँ, and the समय यहाँ पे है, वहाँ पे समय नहीं नहीं है। God can pause time. Any वहाँ तो जैसा चाहिए वैसा टाइम पॉज चालू कर सकते। कितना अच्छा होता है ना, हमारे हाथ में भी वो टाइम का मशीन हो। नहीं, हम लोग मिसयूज करते हाँ, वो भी हम भोग में लगा देते। ठीक है, we can wind up the class. It's already late. 9:05 हो गया है। 5 minutes कीर्तन and then प्रसाद। 5:10 को प्रसाद। 9:10 को प्रसाद।